दोस्तों, भारत हमेशा से ही कश्मीर को अपना हिस्सा मानता आया है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के समय में कश्मीर के लगभग 55% भाग पर ही भारत के कंट्रोल में है। वहीं कश्मीर के 30% भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। वहीं चीन भी कुछ पीछे नहीं है, वो कश्मीर का लगभग 15% हिस्सा कंट्रोल करता है। इस इलाके को चीन अक्साई चीन बुलाता है। दोस्तों, कश्मीर के इस हिस्से को चीन अपना हिस्सा बताता है। यहाँ से वो लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि क्या कश्मीर का ये हिस्सा भारत को वापस मिल पाएगा। हाल ही के यूक्रेन और रूस के युद्ध ने यह बहस तेज कर दी है कि क्या अक्साई चीन को भारत वापस ले सकता है, और क्या इस मामले में भारत का गहरा दोस्त रहा रूस उसकी मदद करेगा। दोस्तों, रूस और चीन वैसे तो बाहरी तौर पर एक दूसरे के दोस्त नजर आते हैं, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दोनों को ही एक दूसरे से तीखी असहमतियां भी हैं। इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा की जाएगी और उन बिंदुओं पर गौर करेंगे कि किस तरह भारत और रूस की मदद से चीन से अक्साई चीन वापस ले सकता है। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कश्मीर के इतिहास पर बात करें तो अक्साई चीन का इलाका हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है। 1834 में सिख एम्पायर के गुलाब सिंह ने कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर अंग्रेजों के फर्स्ट एल्गो सिख वॉर में पूरे कश्मीर को ब्रिटिश इंडिया के अधीन कर दिया गया था। भारत के आजाद होने के बाद भी चीन ने कभी इस हिस्से पर कोई दावा नहीं ठोका। 1920 तक चीन के किसी भी नक्शे में अक्साई चीन नहीं दिखता था। चीन हमेशा इसे भारत का ही हिस्सा मानता था। 1930 के शिनजियांग मैप में भी चीन ने इसी सरहद को माना, लेकिन चीन का अक्साई चीन के इलाके में दिलचस्पी तब जागनी शुरू हुई जब 1950 के दशक में उसने तिब्बत के इलाके पर कब्जा कर लिया और अक्साई चीन बिल्कुल उसके पड़ोस में आ गया। उसने पश्चिम की तरफ अपनी सेना का विस्तार करना शुरू कर दिया और 3 नई सड़कें बनाई, जिसमें से एक सीधे अक्साई चीन से होकर जाती थी। इस रोड का नाम था हाईवे नंबर 219, जो चीन के शिनजियांग के रास्ते से तिब्बत से जोड़ती है और बीच में अक्साई चीन से होकर भी गुजरती है। चीन ने इस हाईवे का निर्माण 1953 में शुरू कर दिया था और 1957 में जब भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, तब एक चाइना के अखबार ने ये खबर छाप दी कि शिनजियांग हाईवे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे था, अब वो पूरा हो चुका है। चीन ने यह निर्माण अपनी सेना की देखरेख में किया था और 1962 के युद्ध से पहले ही वो यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका था कि उसके मिलिट्री को हर तरह का सपोर्ट मिल सके। इसलिए 1962 के युद्ध के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन से पीछे जाने का निर्णय लिया, लेकिन वो अक्साई चीन से पीछे नहीं हटे। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी इसे एक ब्रिलियंट मूव मानती है। वो जानते हैं कि अक्साई चीन एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि वो सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता है, जिससे उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अफगानिस्तान के साथ व्यापार, खदानों की खुदाई और इराक से नजदीकी जैसे इन सभी चीजों का रास्ता खुल जाता है। इसलिए जब भारत ने हाल ही में धारा 370 को कश्मीर से हटाया तो चीन बौखला गया, क्योंकि चीन के सारे प्लान मुसीबत में पड़ गए थे। चीन के लिए अक्साई चीन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन इस वक्त सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को टर्मिनेट भी कर रहा है और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत सारा ताजा पानी चाहिए होता है। लेकिन चीन की इस वक्त सारी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, इसलिए चीन का प्लान अक्साई चीन के ग्लेशियर से अपनी पानी की कमी को पूरा करना है। साथ ही वो यहाँ के रेत से सिलिक एक्सट्रैक्ट करके सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से बीते कुछ सालों में चीन ने यहाँ पर 10,000 करोड़ के 4 बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं और अब वो अक्साई चीन के पास शिनजियांग में एक सेमीकंडक्टर लाइन प्रोडक्ट खोल रहा है। 2010 में चीन को यहाँ लीड जिंक के डिपॉजिट्स मिले थे, जो चीन को और ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं भारत के लिए अक्साई चीन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि न सिर्फ भारत अक्साई चीन का इस्तेमाल चीन की तरह कर सकता है, साथ ही अक्साई चीन के कब्जे में होने से वो भारत और सेंट्रल एशिया पर निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान ने चीन के शख्सगाम वैली गिफ्ट कर दिया है, वैसे ही भारत पाक लड़ाई में भी चीन पाकिस्तान को अक्साई चीन के इलाके में मिलिट्री बेस स्थापित करने में मदद कर सकता है, जिससे भारत के दुश्मन के हाथ में इतनी ताकतवर स्ट्रेटजी लोकेशन हाथ लगने से हमें काफी नुकसान हो सकता है। यहाँ ये सवाल है कि रूस जैसा देश भारत की मदद क्यों करेगा। आप जानते ही होंगे कि चीन ने रूस से दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर होने का खिताब छीन लिया है। एक समय था जब सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट पर रूस की पकड़ काफी मजबूत थी। आज रूस ये रुतबा वापस चाहता है। रूस चीन का साथ दोस्ती के कारण नहीं बल्कि नेटो के विरोध के कारण देता है। चीन ने बीते कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस काफी हद तक बढ़ाई है और डीजी बाउटी और ग्वादर पोर्ट का कंट्रोल उन्हें यहाँ 2 क्रिटिकल चोक पॉइंट देता है। इसके अलावा यहाँ
बहुत सारे मिडिल ईस्ट देशों ने चीन के साथ कई सारे सुरक्षा समझौते किए हैं, जिसमें समुद्र की सुरक्षा भी है। एक खबर तो ये भी सामने आ रही है कि जल्द ही चीन सूडान में भी अपना नेवल बेस सेटअप करने वाला है। पहले अफ्रीका, फिर मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया और अब लैटिन अमेरिका में भी चीन घुस जाएगा। और शायद एक वक्त ऐसा भी आए जब वो रूस अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। रूस इस बात को अच्छी तरह से समझता है। अपनी ढीली होती पकड़ को मजबूत करने के लिए रूस ने 2015 में सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में हस्तक्षेप कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। चीन अब रूस के व्यापार को भी चोट करने लगा है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश पहले रूस से ही हथियार खरीदते थे, जो उनकी इकोनॉमी को चलाता था। चीन यहाँ मौजूद तो था, लेकिन वो छोटे अनबैन ड्रोन से ज्यादा कुछ नहीं बेचता था। लेकिन अब ये समीकरण भी बदलने लगे हैं। चीन और यूएई के बीच हाल ही में एक डील हुई है, जिसमें कहा गया है कि चीन यूएई को एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप करने में मदद करेगा। अभी मिडिल ईस्ट का एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, वो था अमेरिका। लेकिन जिस तरह से तुर्की में एर्दोगान और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में राष्ट्रवादी नेताओं ने सत्ता हासिल की है, तब से अमेरिका और यूरोप ने इन देशों को हथियार बेचने बंद कर दिए। यानी अब इन देशों के लिए दो ही विकल्प बचे हैं, चीन और रूस। और रूस इस रेस को चीन से नहीं हारना चाहता है। अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद जल्द ही चीन ने वहां के सरकार को मान्यता दे दी है, जिसके कारण तालिबान ने चीन को वहां के तांबे के भंडारों में खुदाई करने और एक्सपोर्ट करने का वादा किया है, जिस वजह से अफगानिस्तान को पहले से ही हार चुका रूस इस बार अमेरिका की हार का मजा भी नहीं ले पाया। रूस जानता है कि चीन का कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है। चीन सिर्फ अपने फायदे के लिए ही दोस्ती करता है। आज चीन के जितने भी दोस्त हैं, सभी को चीन ने अपने लोन के ट्रैप में फंसा दिया है और वो पूरी तरह से चीन के सामने घुटने टेक चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस का रिश्ता काफी पुराना है। रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। जब रूस की इकोनॉमी में 2014 के दौरान बुरा असर पड़ा था, तो भारत ने अपना उधार चुकाया। इसके अलावा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भारत की चुप्पी और इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद भारत की ओर से रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। ये सभी बातें इन दोनों के रिश्तों को और मजबूत बना देती हैं। अगर आने वाले वक्त में भारत अक्साई चीन को लेकर कोई कार्रवाई करता है, तो अमेरिका के साथ साथ यूएन में भी रूस का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा रूस भारत को हथियारों का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है।